इंसान जिनके पास बिलियंस का एम्पायर था, मगर उन्होंने दुनिया को यह बताया कि ये पैसा ऐसे नहीं, ये एक ऊर्जा से आता है। रतन टाटा जी ने दुनिया को यह बताया कि जब आप अंदर से बदलते हैं और अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं तो ब्रह्मांड आपका पूरा साथ देने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी में लागू भी किए और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से अंदर की ऊर्जा इंसान को बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो पॉइंट होगा वो गेम चेंजिंग पॉइंट आपकी जिंदगी के लिए बन सकता है। अगर आप उदास हैं और नर्वस हैं तो ये वीडियो आपको एक अलग ऊर्जा देगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और मैं अब आपको लेके जा रहा हूं बिना किसी देरी से पहले वो पॉइंट पे जो आपकी जिंदगी में कमाल कर दिखाएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही गहरा पॉइंट था, कंपैशन की वाइब्रेशन। जब होटल ताज में आतंकवादी हमला हुआ तो रतन टाटा जी सबसे पहले अस्पताल में जो भी लोग परेशानियों से निकल रहे थे उस दौर में वो मिलने गए। और आपको एक बात याद होगी कि जो उनके होटल के सामने चना बेचने वाला आता था, रतन टाटा जी ने उसके बारे में सबसे पहले पूछा था। यह बताता है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आप एक ब्रह्मांड में एक ऊर्जा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना आप देंगे, जितना आप गिवर बनेंगे, उतना ब्रह्मांड आपको वापस लौटाएगा। हम लोगों के साथ ये होता है कि हम हमेशा बस लेने की कोशिश करते हैं कि बस मेरा सब अच्छा होता रहे, बाकी किसी का अच्छा ना हो, तो वो ऊर्जा से आप कट हो जाएंगे और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करना बंद कर देगा। क्योंकि पास्ट के हर्ट और गिल्ट इंसान को सबसे पहले तोड़ देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही काम करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि आप हमेशा कंपैशन की भावना से जिएं और इस बात को जरूर फॉलो करें। नंबर 2 पॉइंट, इंटीग्रिटी की वाइब्रेशन। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। वो ये कहते थे कि मैं डिसीजन लेता हूं और उसको फिर बदलता हूं। ये हमेशा आपने सुना है। ये सोच उनको बुलंदियों पे ले गई और बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमेशा याद रखिए एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है और आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाने से पहले आप अपनी ऑनेस्टी को देख लें। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, किस सोच के साथ आप उस प्रोडक्ट को किसी को दे रहे हैं। क्या आपके अंदर ये है कि सिर्फ इससे मैं पैसा कमा लूं, तो आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं और जिसका लॉस आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कॉन्शियस माइंड जहां से आप सोचते हैं, जो चेतन मन होता है, वहां से आप वही सोचते हैं जो आप करते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप गलत सोचेंगे भी, आप बच नहीं पाएंगे, डर बना रहेगा और वही भावनाएं अवचेतन मन में जाती हैं और अवचेतन मन आप जानते हैं उसको एक्शन में बदल देता है। इसलिए ऑनेस्टी को नंबर पहला पॉइंट बना लीजिए, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस में भी बढ़ेगी और अगर आप जॉब भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इसके आपको अनेक लाभ होंगे। नंबर 3 पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं, करेज की वाइब्रेशन। सिंगूर में जब उनके नैनो प्रोजेक्ट को अपोज किया गया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को यह बता दिया कि कैसे नैनो का प्रोजेक्ट वो लेके आए। बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो एक अलग बात है। फेलियर इज नॉट अ फाइनल, फेलियर इज अ फीडबैक। एक करेज आपको रखना पड़ेगा। जब आप एक हायर ऊर्जा में होते हैं, जब आपकी वाइब्रेशन सॉलिड होती है, जब आपकी इंटीग्रिटी, जैसे मैंने शुरू के 2 पॉइंट बताए, जब आप इस तरीके से सोचना चालू करते हैं तो आप में एक करेज आता है और आप बने रहते हैं। आप कभी भी एक बार टूटने से गिरते नहीं हैं, आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। मगर उसके लिए पहले 2 पॉइंट को आपको अपनी जिंदगी में लगाना होगा, तब जाके कभी आपके साथ कोई अपोजिशन खड़ा होता है या आपके किसी बिजनेस प्लान को रिजेक्ट कर रहा होता है, तभी आपका करेज इतना टॉप लेवल पे होगा कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से वहां पे बदल देंगे। नंबर 4 पॉइंट, ह्यूमिलिटी की वाइब्रेशन। एक बिलियनियर होने के नाते वो एक बहुत हम्बल इंसान थे। वो लोगों से दिल का जुड़ाव रखते थे, एक इंसानियत जिसको आप कहते हैं, जो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास बहुत पैसा भी आ जाए और अगर आप बदल नहीं रहे, इट मींस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा किया है। होता क्या है, हमारे पास पैसा तो आ जाता है मगर हम अपनी वो बचपन की टूटी हुई सेल्फ इमेज को बड़ा नहीं कर पाते इंटरनल वर्ल्ड में, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड को समझ में ही नहीं आता कि मैं अमीर तो हूं नहीं, अंदर तो मैं टूटा हूं।
और बाहर मेरे पास भौतिक दुनिया में बड़ी बड़ी कारें जो मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, मगर वहीं से आपका अहंकार शुरू हो जाता है जो इंसान को पूरी तरीके से तोड़ देता है। मगर यहाँ अभी ये सीखने को उनसे मिलता है कि इंसानियत के नाते उनका जो प्यार था वो एक बहुत ही हमें चीज ऐसी सिखाती है जो हम अपनी जिंदगी में आगे लागू कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, सर्विस की वाइब्रेशन। टाटा ट्रस्ट ने इंडिया में हेल्थ के लिए, रूरल के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी चीजों को लागू किया, बहुत अच्छी चीजें वो लेके आए जिससे कि समाज एक बेहतर रास्ते पे आगे बढ़े, जिससे सब लोगों का भला हो। जिस दिन आप इन पॉइंट्स पे काम करने लग जाएंगे, आप देखना कि आपके बिजनेस रॉकेट की तरह भागने लगेगा। और अगर आप मेरे साथ धीरू भाई अंबानी 11 डेज मिशन में जुड़ना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करें और जुड़िए हमारे साथ 11 डेज धीरू भाई अंबानी मिशन में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।